गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर जुंजी माया लिंजी से बदला लेने के लिए आता है। वहां पर आने के बाद वो अपने पास एक स्पेशल पावर को रिलीज करता है जिसके अंदर से एनर्जी का बना एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। वो अपना 13th एम्परर कह रहा होता है। माया लिंजी अपने पास से एम्परर की सील निकाल के उसके सामने करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जो होता है उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मैं अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देता हूँ। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, ये बड़ा सा मॉन्स्टर लिंजी के सामने अपने घुटने कैसे टेक रहा है। उसने यहाँ पर जे क्यों कहा कि वो अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देता है। इस बात का क्या मतलब है? जब तुम्हारा लिंजी इस बड़े से मॉन्स्टर से कहता है किसी ने यहाँ पर तुम्हारे एंसेस्टर को ऑफेंड किया, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स को कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता। बात सुनने के बाद मॉन्स्टर से कहता है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे उनके साथ क्या करना है और साथ ही पिछले की तरफ घूमता है। वो यंग मास्टर जुंजी होता है। वो यंग मास्टर जुंजी के पास अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने हमारे एंसेस्टर को ऑफेंड किया है जिसके पास ये एम्परर की सील है, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वहाँ पर उसके साथ जो साथी होते हैं वो सभी लोग तो एक ही अटैक में मारे जाते हैं, जबकि यंग मास्टर जुंजी काफी बुरी हालत में और जख्मी होता है। कहता है कि मैं यहाँ पर मार नहीं सकता। बाकी के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं यंग मास्टर जुंजी मोलियन जुंजी तो बहुत ही बुरा बदकिस्मत है, यहाँ पर अपनी रिलीज की हुई पावर के हाथों से खुद ही मरने वाला है। लेकिन लगता नहीं है कि यंग मास्टर जुंजी अभी तक मरा नहीं है, वो तो अभी हिल रहा है, इसका मतलब अभी तक जिंदा है। तो यंग मास्टर जुंजी भी उनका भागना शुरू करता है और कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। लिंजी कहता है ठीक है तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो। फिर साथ ही वो जाओ वुशवांग से कहता है वक्त आ चुका है कि तुम मेरी पूरी की पूरी कीमत अदा करो। जाओ वुशवांग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। क्या वो इतना ज्यादा घबरा चुका है कि वो आगे से उसे कोई भी सवाल से जवाब नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से वो अपने मास्टर से भी डर रहा था क्योंकि अगर उसने ये सारे का सारा 100 बिलियन के हिसाब से पैसा हमारे लिंजी को दे दिया तो उसका मास्टर ली चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तुम्हारे लिंजी से कहता है मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है। तो उसी वक्त मास्टर ली चैन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मास्टर ली चैन वहाँ पर आने के बाद उसे कहते हैं लड़के तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें ये पैसा नहीं दे सकते? ये तो सिर्फ वैसे कुछ ट्रिलियन पर्ल्स की बात है, हम तुम्हें ये आसानी से दे सकते हैं। मेरा स्वर्ड एम्परर सेक्टर ये तुम्हारा अदा कर देगा। पर जितने भी स्वर्ड एम्परर सेक्टर के लोग होते हैं वो झुकते हुए से रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो फर्स्ट वर्ड होता है एम्परर सेक्टर का। ली चैन वहाँ पर आने के बाद हमारे जैंकाई की तरफ भी देखता है। वो जैंकाई से कहता है जूनियर ब्रदर काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तो फाइनली तुम वापस आएगे। 20 साल के बाद तुम वापस आए हो। अच्छा जैंकाई आगे बढ़ते हैं उसे कहते हैं इस टाइम में यहाँ पर वो चीज वापस लेने के लिए जो मेरी है। तो ली चैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तुम यहाँ पर क्या चीज लेने के लिए आए हो? तुमने हमारे स्वर्ड एम्परर सेक्टर को छोड़ दिया था, तुम यहाँ से छोड़कर चले गए थे। इस वक्त मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अगर तुमने दोबारा यहाँ पर वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? तुम्हारे लिंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम जैंकाई के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते क्योंकि जैंकाई मेरे सेक्टर का एक बंदा है, इसी वजह से तुम इसके साथ इस तरह बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? वो लिंजी की बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है। ली चैन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैंने तो सुना था कि जीतर एम्परर सेक्टर की वाइटलिटी बहुत ही बुरी तरह से असर हुई है क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था जिसकी वजह से पूरा जीतर एम्परर सेक्टर बिखर चुका है और बहुत सारे प्रेस भी मर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा अगर मैं जीतर एम्परर सेक्टर के नेशनल मास्टर को यहाँ पर मार डालता हूँ तो फिर क्या होता है? क्या जीतर एम्परर सेक्टर के लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आते हैं या नहीं? ये मानो देखने लायक होगी। तुम्हारे लिंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम यहाँ पर कोशिश करके देख सकते हो। वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। हमारे लिंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से ली चैन अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। एनर्जी की बनी हुई तलवारें हमारे ली चैन की तरह आगे बढ़ती हैं, जाकर लिंजी की शील्ड के साथ टकराती हैं। ली चैन इस बात से बहुत सा हैरान होता है, कहता है जिसने मेरे अटैक को इतनी आसानी के साथ कैसे ब्लॉक कर लिया? यहाँ पर अपनी काफी सारी स्वर्ड एनर्जी को रिलीज किया, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने बड़ी आसानी के साथ मेरी एनर्जी को ब्लॉक किया है। ली चैन को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस बच्चे के साथ उलझा जाएगा तो ये उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। वो कहता है नेशनल मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। वो साथ ही कहता है जबकि जैंकाई तुम्हारे सेक्टर का एक बंदा बन चुका है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से इसको छोड़ देता हूँ। लिंजी से कहता है मास्टर ली चैन तुम तो वाकई में अपने स्टूडेंट जाओ वुशवांग से ज्यादा बेहतर हो क्योंकि वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला किया। चलो ठीक है जल्दी से मेरे 1 ट्रिलियन पर्ल्स लेकर आओ जो मैंने शर्त में जीते हैं। मास्टर ली चैन वहीं पर तालिब जाते हैं और कहते हैं ठीक है वो सारे का सारा पैसा ले और आकर नेशनल मास्टर को दे दो। तो वो सारा पैसा एक रिंग के अंदर लेकर उसे दे देते हैं। तुम्हारे लिंजी से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वेरी गुड। तुम्हारे लिए तो ये 1 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे तो तुम्हारे सामने क्या वैल्यू रखते होंगे जबकि तुम इतने सारे पॉकेट मनी में उड़ा देते होगे। ये बात सुनने के बाद तो ली चैन को भी झटका लगता है, उस बेचारे का दिल टूट जाता है। लिंजी उन लोगों के साथ निमटने के बाद हुआ जीजू से कहता है तुम तो यहाँ पर मेरी स्वर्ड एनर्जी को चेक करना चाहती, तुम मुझसे फाइट करना चाहती, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहती हो? जीजू से कहती है नहीं अब मुझे तुमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि इससे जीतने का मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। तुम्हारा लिंजी वहाँ से वापस आने के बाद लिंजी कहता है जैंकाई अब तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं क्या आपने देखा नहीं कि ली चैन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? हालांकि मैंने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं ली चैन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने बड़ी आसानी के साथ मेरे अटैक को सप्रेस कर दिया था। लिंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तुम उसे आसानी से हरा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एम्परर स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हें ब्रोकन क्लिफ के ऊपर से मिलेगी। जैंकाई से कहता है लेकिन जो इस कंपटीशन को जीतेगा सिर्फ वही उस ब्रोकन क्लिफ माउंटेन के ऊपर जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि कल मैं आपकी जगह के ऊपर फाइट करूं? तुम्हारा लिंजी से कहता है हाँ तुम मेरी जगह के ऊपर फाइट करने वाले हो। सेकंड रूल के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का एक सेकंड रूल है, अगर हम लोग जख्मी हो जाते हैं तो हम लोग अपनी जगह के ऊपर एक सब्स्टिट्यूट को भेज सकते हैं। मैं जुंजी के साथ फाइट करते हुए बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया जिसकी वजह से अब मैं अगली फाइट को नहीं खेल सकता, मेरी जगह के ऊपर तुम फाइट करोगे। सेवंथ प्रिंस से
कहती है मास्टर लिन, मुझे नहीं लगता कि मास्टर जैंग को वहाँ पर भेजा जाना चाहिए क्योंकि हुआ जीजू एक बहुत ही ट्रेचरस औरत है, यानी कि वो कोई भी चाल चल सकती है और मास्टर जैंग काई को अपने जान से लेकर इसको हरा सकती है। वो जब तक अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेगी तब तक वो शांति से नहीं बैठेगी। लिंजू से कहता है सेवंथ प्रिंसेस, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम्हारे पास कोई प्लान है जिसकी मदद से हम लोग हुआ जीजू को सबड्यू कर सकते हैं। तो उसे कहती है सर मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ सोचकर। तो नेक्स्ट सीन में रात का दिखाया जाता है। रात के वक्त वेलकमिंग हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे लिंजू और सेवंथ प्रिंसेस दोनों ही टेबल के ऊपर बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तुम्हारे लिंजू से कहता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अच्छी है, चलो ठीक है हम लोग इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। सेवंथ प्रिंसेस से कहती है तुम एक बहुत ही ठरकी किस्म के इंसान हो और वो तुम्हारे पास यहाँ पर जरूर आएगी और मुझे लगता है कि वो अपनी सेडक्शन की टेक्निक को यूज करते हुए वो यहाँ पर तुम्हें अब सबड्यू करने की कोशिश करे ताकि वो तुम्हें अपने मुंह में ले ले और उसके बाद कल तुम उससे फायर करो तो तुम आसानी के साथ उसके सामने अपनी हार मान लो। इसी वजह से मैं यहीं पर छुप कर रहूंगी ताकि मैं तुम लोगों को देखती रहूं, जबकि वो तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करेगी उसी वक्त बाहर निकल आऊंगी। लिंजू से कहता है जरा सोचो तो सही, इस वक्त आधी रात के वक्त हम दोनों मर्द और औरत हम दोनों एक कमरे के अंदर हैं। हुआ जीजू ने हम दोनों को यहाँ पर इस रूम के अंदर देख लिया, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बारे में बाहर जाकर गलत बातें फैला सकती है कि हम दोनों कमरे के अंदर कुछ कर रहे थे। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम्हें फिलहाल के लिए इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो सोच रही होती है हुआ जीजू अगर ऐसा कर भी देती है तो मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। इसी वक्त बाहर से आवाज आती है कि डिवाइन साइंस एम्परर सेक्टर की हुआ जीजू मास्टर लिन से मिलने के लिए आई है। तो हमारा लिंजू कहता है ठीक है उसे अंदर भेज दो। सेवंथ प्रिंसेस कहती है मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर छुपूं। तो लिंजू से कहता है जाओ जाकर बेड के नीचे छुप जाओ। तो वो भागती हुई जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। उसी वक्त हमारा लिंजू हुआ जीजू को अंदर बुला लेता है। हुआ जीजू अंदर आती है और साथ ही उसने अपने कपड़े भी ढीले ढूले किए होते हैं ताकि वो लिंजू को झांसे में फंसा सके। अंदर आती है और उसे कहती है मास्टर लिन आप आधी रात के वक्त जाग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे थे, कहीं आप मेरा तो इंतजार नहीं कर रहे थे। लिंजू से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा और मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों होगी। तो वो जल्दी से जाकर लिंजू के साथ लिपट जाती है और उसे कहती है नेशनल मास्टर बार बार मेरे मुंह से ये बात क्यों बुलवाना चाहते हैं, आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ रात गुजारना चाहते हैं, जब आप यहाँ पर आपके पास आ गए तो आप यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपको पता ही ना हो। यहाँ पर अपने चार्म्स को फैला रही होती है, अपनी हरकतों के साथ उसको अपनी तरफ मोह करने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहती है नेशनल मास्टर प्लीज मेरी तरफ इस तरह मत देखे, मुझे इस तरह कुछ होता है और साथ ही वो शर्मा रही होती है। इसकी बात सुनने के बाद से कहता है सीनरी इतनी ज्यादा अच्छी है तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर इतनी ज्यादा अच्छी सीनरी हो तो कोई इस तरफ क्यों नहीं देखेगा। हुआ जीजू आके पड़ती है और अपने कंधे के ऊपर से कपड़ों को और ज्यादा ढीला करते हुए कहती है नेशनल मास्टर अगर आपको ये वाली सीनरी पसंद आ रही है तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली सीनरी और भी ज्यादा पसंद आएगी, जैसे चाहे सीनरी को देख सकते हैं। साथ ही बातों में वैसे कहती है लेकिन कल की फाइटिंग के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। हमारा लिंजू से कहता है हम लोग यहाँ पर बैटल के बारे में बात नहीं करते, हम लोग कल की बैटल के बारे में कल ही बात करेंगे, फिलहाल के लिए मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत सीनरी को एंजॉय करने दो। जीजू भी उसे कहती है मुझे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि कल को आप मेरी इस विश को जरूर पूरा करेंगे, यानी कि आप कल की बैटल में मेरे सामने अपनी डिफीट जरूर मानेंगे। वक्त हमारी सेवंथ प्रिंसेस बाहर निकल आती है और उसे कहती है हुआ जीजू जरा देखो तो तुम यहाँ पर किस तरह की गंदी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आधी रात के वक्त तुम यहाँ पर एक लड़के को सेड्यूस कर रहे हो ताकि वो कल के मैच में सामने अपनी हार मार ले। लिंजू से कहता है सेवंथ प्रिंसेस तुमने तो कहा था कि तुम जाकर छुपने वाली हो, तुम अचानक से बाहर क्यों निकल आई। सेवंथ प्रिंसेस से कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही। वो हुआ जीजू से कहती है चलो यहाँ से दफा हो जाओ। जीजू से कहती है ब्लैक लैंकिंग की मैसेंजर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कम्पीट करना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर नेशनल मास्टर के साथ मजे कर सकती हो और मैं नहीं कर सकती, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। ठीक है हम लोग यहाँ पर शर्त लगा लेते हैं, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर जल्दी कपड़े उतार सकता है। सेवंथ प्रिंसेस की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है और साथ ही शर्मा भी होती है और उसे कहती है तुम एक बहुत ही बेशरम औरत हो। अब हम लोग अपनी एपिसोड 157 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों का एंड कैसे होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।